ये वीडियो ओटी डिपार्टमेंट वाले यानी ओटी टेक्नीशियन वालों के लिए बहुत ही यूजफुल है। 10 इंस्ट्रूमेंट विथ यूजेस एंड नेम्स अगर अच्छे से जान लिए तो सर्जन के साथ आप इजीली असिस्ट कर सकते हैं। ओके, कौन से भी केसेस आप इजीली असिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 1, हम इसमें बात करेंगे 10 इंस्ट्रूमेंट विथ यूजेस और उनके नेम्स क्या होते हैं। अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप इजीली सर्जन को असिस्ट करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन स्काल्पल, जिसे हम बीपी हैंडल बोलते हैं। हम सर्जरी के दौरान स्काल्पल यूज करते हैं, उसे हम बीपी हैंडल बोलते हैं। स्काल्पल कब यूज करते हैं? जब स्किन इंसिशन यूज करना है और पेरिटोनियम को यूज करना है, पेरिटोनियम कट करना है या स्किन कट करना है या लेयर, जो भी लेयर्स कट करते हैं उस वक्त हम स्काल्पल और बीपी हैंडल यूज करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन मॉस्किटो। मॉस्किटो दो टाइप्स के रहते हैं, एक स्ट्रेट मॉस्किटो रहता है, एक कर्व मॉस्किटो रहता है। ओके, तो उस वक्त हम स्मॉल ब्लड वेसल एंड माइनर सर्जरीज में यूज करते हैं। जैसा कि जो भी स्मॉल केसेस रहेंगे या फिर वेसल्स को ब्लॉक करने का रहेगा तब हम माइनर बोले तो मॉस्किटो का यूज करेंगे। ओके, चाहे वो स्ट्रेट मॉस्किटो हो या कर्व मॉस्किटो हो, डिपेंड ऑन सर्जन की स्ट्रेट मॉस्किटो बोलते हैं या कर्व मॉस्किटो बोलते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन हम बात करेंगे अर्टरी, यानी अर्टरी में दो टाइप्स के रहते हैं, स्ट्रेट अर्टरी एंड कर्व अर्टरी। स्ट्रेट अर्टरी एंड कर्व अर्टरी का यूज होता है ब्लीडिंग कंट्रोल एंड ब्लड वेसल को क्लैम्प करना। इफ अगर सी सेक्शन करो या जनरल सर्जरी जो भी करो उस वक्त ब्लीडिंग क्लैम्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए स्ट्रेट अर्टरी और कर्व अर्टरी का यूज होता है, जैसा कि ये थर्ड वन बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ वन है एलिस। एलिस में क्या है? यूज टू होल्ड टफ टिश्यू फैसिया एंड स्किन ड्यूरिंग सर्जरी। जब अगर एलिस का यूज कैसा करते हैं, एलिस में दो टाइप्स के रहते हैं, एक स्ट्रेट एलिस रहता है और एक स्मॉल एलिस रहता है। ओके, एज इट इज एलिस रहते हैं लेकिन उसका स्ट्रेट और लॉन्ग दो टाइप्स के एलिस रहते हैं। जैसा भी इनर साइड का जब फैट बढ़ता है उस वक्त होल्ड करने के लिए हम एलिस का यूज करते हैं। और सपोज लाइक ट्यूबेक्टोमी केसेस रहा या बड़े बड़े केसेस में यूज करना रहा तो उस वक्त हम एलिस का यूज करते हैं। मोस्ट टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी यानी बिगेस्ट केस रहता है टोटल टीएच, उस वक्त क्या है, यूट्रस को रिट्रैक्ट करने के लिए, यूट्रस को कवर करने के लिए हम एलिस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन बैबकॉक, यूज टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू सच एज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड फैलोपियन ट्यूब विदाउट डैमेज। जैसा कि बैबकॉक का इस्तेमाल हम ट्यूबेक्टोमी में यूज करते हैं, अपेंडिक्स के दौरान होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, और अगर समझो फैलोपियन ट्यूब को होल्ड करना है विदाउट एनी डैमेज तब हम यूज करते हैं। ओके, तो ये है बैबकॉक। नाउ सिक्स्थ वन है टूथ फोर्सेप डाइसेक्टिंग फोर्सेप। इसे हम टूथ फोर्सेप भी बोलते हैं, सेकंड वन हम इसे डाइसेक्टिंग फोर्सेप भी बोल सकते हैं। यूज्ड टू होल्ड टिश्यूज और सूचर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। यानी टूथ फोर्सेप का इस्तेमाल जब होता है कि अगर स्किन को कट करके ऊपर से लेयर करने के बाद उसके ऊपर होल्ड करने के बाद सूचरिंग करने के लिए हम टूथ फोर्सेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम डाइसेक्टिंग फोर्सेप भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ सेवंथ वन है नॉन टूथ फोर्सेप और उसे हम ड्रेसिंग फोर्सेप भी बोलते हैं। यूजर टू ड्रेसिंग कॉटन गॉज ड्यूरिंग वाउंड केयर। अगर कुछ भी ड्रेसिंग, माइनर ड्रेसिंग करना हो या बिगेस्ट सर्जरी करना है उस वक्त क्या है, सूचरिंग करने के दौरान उसके बाद सपोज ड्रेसिंग करना है या समझो बड़े सर्जरी के वक्त हमें गॉज पीस या फिर हमें लाइक सूचरिंग करते वक्त हमें होल्ड करना है तो उस वक्त हम नॉन टूथ का और यानी ड्रेसिंग फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ एट वन है नीडल होल्डर, यूज्ड टू होल्ड द नीडल व्हाइल सूचरिंग टिश्यू। जब हमें सूचरिंग करना है तो हम उस वक्त नीडल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। जब नीडल यानी कौन सा भी नीडल हो, कौन सा भी सूचर हो, उस वक्त हमें सूचरिंग करना हो, यानी स्किन हो, पेरिटोनियम हो, मसल हो, कौन से भी लेयर हो, उस वक्त हमें सूचरिंग करना हो तो हम नीडल होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। नीडल होल्डर में टाइप्स नहीं रहते, सिर्फ एक स्मॉल और लार्ज बोल के रहता है नीडल होल्डर। नाइन्थ वन है टॉवेल क्लिप्स। टॉवेल क्लिप में क्या है? यूज्ड टू सिक्योर सर्जिकल ड्रेप्स ऑन द पेशेंट फील्ड। यानी कि पेशेंट के बॉडी पे हमें सर्जिकल ड्रेप्स, ग्रीन क्लॉथ रहता है वो ड्रेप करने के लिए, हमें होल्ड करने के लिए साइड से टॉवेल क्लिप का यूज होता है। टेंथ वन है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट को लिटाते हैं तो ड्रेपिंग करना रहता है हमें, तो ड्रेपिंग करने के बाद क्या है, होल्ड टू यूज अ गॉज और स्पॉन्ज ड्यूरिंग द क्लीनिंग, पेंटिंग एंड मॉपिंग ऑफ द सर्जिकल फ्लूइड। जैसा कि हमें स्टमक की सर्जरी है, सपोज मान लो स्टमक की सर्जरी है तो अपेंडिक्स केस है तो उस वक्त स्पॉन्ज होल्डर से, मॉप से या गॉज से हमें पेंटिंग करना रहता है विद बीटाडाइन से 10% 5%, तो उस वक्त हमें स्पॉन्ज होल्डर यानी होल्डिंग का फोर्सेप का इस्तेमाल करना रहता है। तो ये मेनली 10 इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत ही हेल्पफुल है। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। टोटल 35 to 40 इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल रहते हैं। मैं ये पार्ट 1 बनाया
ये वीडियो अच्छे से देख लो, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट 2 बनाऊंगा, और कुछ भी रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।